राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। तो जी ये व्लॉग है गुरुवार 28 नवंबर। तो अभी टाइम लगभग 12 बज चुके हैं और इससे पहले जो मॉर्निंग रूटीन था मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिया था, तो उसी से आगे को मैंने कंटिन्यू किया हुआ है ये। तो फिर सारे काम हो गए थे, झाड़ू पोछा वगैरह। तो ये जो मैट थे थोड़ी देर धूप में रखती हूँ मैं। धूप में रखने से थोड़े से खिले खिले से हो जाते हैं ना, तो सर्दियों में रखना ही पड़ता है। तो सारा धूप में रख के फिर हम अंदर रख रही हूँ सारी चीज़ें। और सोफ़ा सेट के जो कवर हैं वो सब झाड़ ले थे मॉर्निंग पर ही, तो अब इनको अच्छे से सेट कर रही हूँ। तो इतना काम मेरा हो गया है। तो फिर अब बस लंच की ही तैयारी करनी है मुझे। और फिर किचन में आई मैं, और इसके पापा लाए हुए थे पोहा के पैकेट। ये टोटल हैं 4 पैकेट हैं और इसमें एक बूंदी का पैकेट है। तो पोहा ना हम काफ़ी ज़्यादा बनाते हैं तो इतने पैकेट लग ही जाते हैं, क्योंकि वैष्णवी को भी पसंद है। और कभी ब्रेकफास्ट में टिफ़िन के लिए इसके लिए यही बना लेती हूँ मैं। और अब मैं इनको काट कर सारा डब्बे में फ़िलअप कर लूँगी। धूप काफ़ी तेज़ आई थी आज, तो मैंने हल्का वाला ही स्वेटर पहना है। स्वेटर नहीं है ये, खाली श्रग है। तो फिर और एक तो फुल टी शर्ट पहना है, तो ज़्यादा हैवी पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी इसीलिए। तो फिर यहाँ पर मैंने सारे फिलअप कर दिए हैं और एक पैकेट रह गया है तो वो नहीं आ पा रहा था, तो उसको मैं ऐसे ही रख दूँगी। तो जिस दिन भी जब भी लाते हैं ना इकट्ठे ही ले आते हैं, बार बार लाने का झंझट नहीं रहता है ना। फिर इसलिए देखो पूरा डब्बा ही भर चुका है मेरा। ये ख़त्म भी उतनी जल्दी ही हो जाता है, क्योंकि जिस दिन बनाती हूँ तो ज़्यादा बनाती हूँ ना, तो लग ही जाता है। तो पूरा डब्बा फिल हो गया है, तो इसको मैं रख दूँगी अब। और बाकी का जो है अब मैं थोड़ा सा साफ़ कर लेती हूँ ऊपर में। और बूंदी का पैकेट भी मुझे फिलअप करना है। तो फिर यहाँ पर जो रैपर थे इसको मैं पहले डस्टबिन में फेंकने के लिए चले जाऊँगी, नहीं तो फिर इधर उधर बिखर जाते हैं ना, तो अच्छा नहीं लगता। तुरंत हाथ टू हाथ काम कर लो ना, सही रहता है। तो ये मेरा अचार का डब्बा था, तो इसको मैंने, शीशे का है ये, तो इसको मैंने साफ़ करके अच्छा हो गया है, साफ़ कर लिया मैंने। मुझे शीशे की चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन केयर नहीं हो पाती ना, फूट जाती हैं कभी कभी, हाथ से गिर जाते हैं ना, इसीलिए। तो ये अचार का था, तो मैंने इसको धोकर साफ बनाया। इसमें मैंने बूंदी फिलअप कर दिए हैं। तो डब्बे काम आ ही जाते हैं ना, जो भी चीज़ हम कैंटीन से लाते हैं, अचार हो गया या जैम, कुछ भी चीज़। अब मैं बना रही हूँ हर्बल टी। इसमें मैंने ले लिया है इलायची, दालचीनी और सौंफ और थोड़ा सा अजवाइन, और थोड़ा मैं अदरक कूट दूँगी। तो मुझे मन कर रहा था आज हर्बल टी बनाती हूँ करके ना, पेट के लिए भी अच्छा होता है। और इस टाइम पर थोड़ी ठंड शुरू हो गई है ना, तो थोड़ा सा ना गले में दिक्कत सा हो जाता है, क्योंकि हम कभी ज़्यादा गर्म कपड़े पहनते हैं, कभी नहीं पहनते हैं, तो ठंडी गर्म लग जा रही है ना बॉडी को। तो उससे ना क्या होता है कि थोड़ा सा गले में दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाती है। तो जो मैंने मसाले लिए थे ना, उनको मैंने कूट लिया है, अच्छे से डाल दिया। और इसमें मैंने अदरक भी कूट दिया, और छोटा सा हल्दी था कच्ची वाली, उसको भी मैंने कूट दिया है, और सब मैंने इसमें डाल दिया है। हल्दी डालना ज़रूरी नहीं है, बस मैंने अपने वैसे ही डाला है ताकि थोड़ा सा इम्यूनिटी इंक्रीज़ हो जाए मेरे। और यहाँ पर तुलसी के पत्ते डाल दिए हैं 3-4, तो बस इम्यूनिटी के लिए ही डाला मैंने। और तो बस एक टुकड़ा गुड़ डाल दूँगी। तो इसको डेली तो मुझे उतना खास नहीं लगता है। और एक ये दालचीनी का पत्ता डाल दिया, तेज़ पत्ता। तो कभी कभी हर्बल टी पी लेती हूँ मैं, स्वास्थ्य के लिए भी ठीक रहता है, पेट की प्रॉब्लम भी सही रहती है। और इस टाइम तो ख़ास तौर पर जब सर्दियाँ स्टार्ट हो रही है ना, अभी सर्दी खांसी जुकाम इतना ज़्यादा हो जाता है ना सच में, क्योंकि केयर थोड़ा कम करते हैं हम लोग। तो थोड़ा सा हर्बल टी पीने से बॉडी को रिलैक्स भी होता है, कहीं पर दर्द वर्द हो रहा हो या गले में खराश हो तो ना, इसको पीने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था, एकदम गले में खराश टाइप ऐसा लग रहा था, जैसे कोल्ड बहुत जल्दी ही हो जाएगा मुझे। लेकिन जब मैंने 1 कप ये हर्बल टी पी ना, तो उसके बाद से बिल्कुल अच्छा लगा मुझे। एकदम गला भी साफ़, मतलब एकदम हल्का हल्का सा फील होता है ना, काफ़ी अच्छा लगा। तो बहुत टेस्टी बनी हुई थी। तो इसी के साथ ही मैं फ़ोन में थोड़ा सा कुछ वीडियोज़ वगैरह देख रही थी। और इसके पापा के लिए भी मैंने बनाया है, लेकिन वो अभी कुछ काम कर रहे थे, बोल रहे थे थोड़ी देर में मैं ले लूँगा। तो फिर हाँ, नहा रहे थे ये, तो फिर इन्होंने खुद ले लिया था फिर, नहीं तो फिर कप में डालने से ना ठंडा हो जाता है।
इसके बाद थोड़ी देर बाद मैं धूप में बैठने के लिए आ गई हूँ। बालकनी में इतनी अच्छी धूप आई है ना, सच में। एक मोटा वाला मैट बिछा दिया है मैंने बाहर बालकनी में, और यहाँ पर अब मैं एक दाना संतरा खा लूँगी। और संतरे काफ़ी अच्छे आ रहे हैं इस टाइम पर। और फ्रूट्स वगैरह सही टाइम पर लो ना, सर्दियों में सही रहता है, नहीं तो फिर इतने छोटे दिन हैं, कब शाम हो गई पता ही नहीं चलता है। वैसे फ्रूट तो मॉर्निंग पर ही खाना चाहिए, तो फिर मेरा स्किप हो जाता है, फिर मैं 2 या 3 बजे खाती हूँ, लेकिन सही टाइमिंग तो 9, 10, 11 बजे यही सही है। तो अभी सही हो रहा है, अभी लगभग लंच का ही टाइम, लंच बनाना है मुझे, तो 12 ही बजे हैं अभी तो फिर मैंने सोचा पहले फ्रूट भी खा लेती हूँ, फिर ऐसे ही टाइम चला जाता है। तो अपनी केयर करना भी बहुत ज़रूरी है, खाने पीने का जो भी है। इसके बाद मैं कोकोनट ऑयल ला गई हूँ बाहर। इसको मैंने थोड़ी देर बाहर रखा था क्योंकि आजकल जम जा रहा है ना कोकोनट ऑयल, तो फिर इसको धूप में रखा मैंने, तो अभी पिघल गया है, तो हाथ पैरों में लगा दूँगी। आजकल ना स्किन बहुत ड्राई हो जा रही है, क्योंकि हम बर्तन धोते हैं, कपड़े धोते हैं, तो हाथ में ना साबुन से ना एकदम ड्राई सा हो जाता है, एकदम बहुत भद्दे से लगते हैं। तो कुछ भी वैसलीन हो गया, कुछ भी क्रीम लगाना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे कोकोनट ऑयल ज़्यादा अच्छा लगता है, और जो बॉडी में कालापन है वो भी दूर हो जाता है ना कोकोनट ऑयल से, तो मैं यही लगा लेती हूँ। और बालों में थोड़ा सा तेल लगा लूँगी, क्योंकि हेयर फॉल भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, और सर्दियों में बाल ना रूखे रूखे से हो जाते हैं सच में बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं हल्का सा ऑयलिंग कर लेती हूँ। अब पहले तो मैं बहुत कम करती थी, आजकल कर ले रही हूँ, क्योंकि बाल भी थोड़े गिर रहे हैं ना बहुत ज़्यादा, तो पतले से रह गए हैं, तो थोड़ी सी केयर करने से ना थोड़ा ठीक रहेंगे तो अच्छा ही है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं बाल भी बना लूँगी। अब सर्दियों में यही है, बाल धूप में बैठ जाओ तो सारा काम हो जाता है। स्किन केयर भी, बाल वाल अच्छे से बन जाते हैं, नहीं तो गर्मियों में काम करने में ही रह जाते हैं। हेयर बनाने का मुझे ना बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता था। अभी तो धूप अभी तो धूप में बैठ जा रहे हैं, तो सारा काम आराम से धूप में बैठकर हो जाता है और अच्छा भी लगता है। तो यहीं पर ही मेरे सब काम निपट जाते हैं, और पेड़ पौधे भी अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। साथ में हरियाली का भी मज़ा ले लेती हूँ, हरे भरे पेड़ पौधे, सच में ना अच्छा लगता है ना, अगर ऐसी मतलब एकदम धूप वाली बालकनी मिले, उसमें खूब सारे पेड़ पौधे लगे हो ना, मन खुश हो जाता है सच में। पता है, बहुत ज़्यादा घर के काम करके फिर जो थकान लगी रहती है ना, फिर थोड़ी देर यहाँ पर बालकनी में बैठ जाती हूँ ना, तो बिल्कुल थकान दूर हो जाती है। तो ये देखिए मेरे हेयर फॉल इतने ज़्यादा हो रहे हैं ना, तब भी मुझे ना एक जगह बैठकर ही बाल बनाने पड़ते हैं। उनको मैं अच्छे से इकट्ठा करती हूँ, फिर नहीं तो अंदर बनाती हूँ ना, तो वो उड़ जाते हैं ना, फिर कहीं बैठ के नीचे, चेयर के नीचे, वहाँ से इतने सारे बाल निकलते हैं, इसलिए एक जगह बैठकर बनाओ ना, सही रहता है। तो मेरे बाल तो बन गए हैं। इसके बाद आ गई हूँ मैं वॉशिंग मशीन के पास। धोने हैं मुझे बहुत सारे कपड़े, कुछ कपड़े तो पहले ही धुल चुके थे, कुछ अब मुझे मशीन में ही धोने हैं। तो इनको मैं आजकल मशीन में ही धो रही हूँ मैं, ऑलमोस्ट सभी कपड़े, क्योंकि बैक पेन हो रहा है ना आजकल मेरा, तो अभी तक ठीक नहीं हुआ है, तो मन नहीं करता है हाथ से धोने का। तो मैंने सोचा छोड़ो, मशीन में ही धो लेते हैं, वैसे भी ठंडी हो रही है, इसलिए हाथ पैर गीले करने इतने सारे। तो यहाँ पर अब मैं सब कपड़े धो लूँगी। पर इजी का डब्बा ख़त्म हो गया है ना, इसमें थोड़ा सा बचा था, तो मैं थोड़ा सा जुगाड़ कर रही थी, इसमें पानी डालकर इसको थोड़ा सा हिला रही हूँ, और उससे जो झाग निकल रहा था ना, तो वो तो काम आ ही जाता है। तो हम लोग तो मतलब कुछ भी हो, कोलगेट के डब्बे हो या कुछ हो, मतलब जब तक उसको अच्छे से ना निकाल दो ना, चैन ही नहीं मिलता है। हमारी तो यही स्टाइल होती है। तो मैं सब निकाल ली थी इसमें से, क्योंकि इसके जो डब्बा है ना, इसके तले में थोड़ा बहुत लगा ही रहता है, तो उसमें पानी डाल दो, हिला दो, तो ना बहुत सारा झाग बन जाता है। तो थोड़ी देर बाद मैं नया डब्बा खोलूँगी। मैंने सोचा इसमें जितना बचा हुआ ना, इसको भी डाल देती हूँ, किस लिए वेस्ट करना। तो कपड़े धोने के लिए डाल दिए हैं, और किचन में जो मैंने मैट धूप में डाले थे वो अंदर किचन में बिछा दिए हैं। अब करना है लंच की तैयारी। एक दाना प्याज कट कर रही हूँ, और मूली, फ्रेश मूली लाए हुए हैं इसके पापा। तो प्याज, मूली और एक दाना आलू मैं कट कर लूँगी बारीक से, और हरी मिर्च भी रख दिए हैं साबुत।
तो मैं आज बना रही हूँ कढ़ी। तो इस बार मैं सब्जी मिक्स करके बना रही हूँ कढ़ी सब कुछ। और जो ये मूली डालते हैं ना, इससे ना कढ़ी का फ्लेवर सच में इतना ज़्यादा टेस्टी आता है ना, सच में एकदम पहाड़ी वाली फ्लेवर आ जाती है सच में। तो आजकल मूलियाँ काफ़ी अच्छी आ रही हैं, तो खूब ढेर सारे ला रहे हैं हम, सस्ती भी हैं, तो सलाद में भी खा लेते हैं, सब कुछ बन जाता है, तो अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर छौंक लगा लूँगी मैं पहले मेथी दाना, जीरा, अजवाइन और सरसों के दाने और ढेर सारे करी पत्ता मैंने इसमें डाल दिए हैं। इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना सच में, जैसे ही मेथी दाना डाला तो मतलब कढ़ी हाँ कढ़ी बनाते हैं तो मेथी दाने से सबसे ज़्यादा टेस्टी आता है। और इसमें डाल दी मैंने प्याज को भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे, ज़्यादा नहीं, बस हल्का ही सही रहता है अगर हम कढ़ी बना रहे हैं तो। इसके बाद इसमें डाल दूँगी मैं 3-4 कटी हुई हरी मिर्च। और हरी मिर्च ज़्यादा तीखी नहीं है ना, इसलिए थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ मैं। और अब डाल दूँगी मैं इसमें मूली और आलू कटे हुए, तो इससे इतना अच्छा फ्लेवर आता है ना सच में। कुछ लोगों को तो वैसे मूली की सब्ज़ी पसंद नहीं आती, लेकिन हम लोग को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और अब बारी आ गई है इसमें सारे सूखे मसाले डालने की। धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, जो भी हैं, हल्दी, मिर्च मसाले जो भी हैं सारे डाल दिए हैं। लाल मिर्च पाउडर नहीं डाला है मैंने, तो ज़्यादा तीखा हो जाएगा तो फिर वैष्णवी भी खा नहीं पाएगी ना, इसलिए। तो इसके बाद डाल दिया है मैंने इसमें नमक और थोड़ा सा पानी। अब छोड़ देंगे इसको पकने के लिए। इतने में देखा मेरे कपड़े यहाँ धुल रहे थे, तो मैंने इनको धुलने ही छोड़ दिया। और अब बारी आ गई है इनको सुखाने की, और थोड़ा सुखा लूँगी मशीन में ही, बाकी फिर धूप में ही डाल दूँगी, क्योंकि धूप काफ़ी अच्छी आई है, बहुत तेज़ धूप है और अच्छे खासे सूख जाएंगे, शाम तक तो आराम से सूख जाएंगे कपड़े। तो मैं ड्रायर में ज़्यादा नहीं सुखाती हूँ, थोड़ा ही सुखाती हूँ, 1 या 2 नंबर में ही रखती हूँ, बस ज़्यादा नहीं। तो एक बार के कपड़े मेरे सूख गए हैं, तो इनको मैं डाल के आऊँगी बाहर। अभी थोड़े और एक बार के और सुखाने हैं, तो अभी इतने ही आ रहे थे ड्रायर में, तो इतने ही डाल ली हूँ मैं। तो इनको बाहर डालकर फिर उनको भी सुखा दूँगी। तो जिस दिन स्वास्थ्य सही रहता है ना, तो सारे काम आराम से हो जाते हैं, सब कुछ धीरे धीरे। मतलब आजकल तो मैं इतना स्लो मोशन में काम कर रही हूँ ना, क्योंकि कमर दर्द से ना पहले मैं बहुत फास्ट काम करती थी, एकदम तेज़ तर्रार होकर। आजकल मैं सोचती हूँ कि चलो कमर दर्द है तो किस लिए तेज़ करना, तो आराम से करती हूँ, लेकिन हो जाते हैं आराम से भी, धीरे धीरे ही सही हो जाते हैं काम। तो मैं इनको डाल के आती हूँ और इसके बाद मैं अंदर आई। सब्ज़ी भी अच्छे से पक चुकी थी मेरी। अब इसमें बारी आ गई है लस्सी डालने की। जो दही का मैंने लस्सी बनाया हुआ था ना, तो इसमें मैंने आज बेसन मिलाया हुआ है। वैसे मैं कभी कभी आटा भी मिलाती थी, आज बेसन ही मिलाया हुआ है। अब बारी है इसको चलाने की। अब इसको थोड़ी देर चलाते ही रहेंगे, नहीं तो दही फट जाती है ना, उससे कढ़ी बहुत बेकार सी बनती है। ये देखिए कितना अच्छा उबाल आ रहा है, गाढ़ापन। तो इसको चलाते ही रहूँगी मैं थोड़ी देर। थोड़ा सा इसमें टाइमिंग लग जाता है बस, लेकिन टेस्ट ही इतना अच्छा आता है ना कढ़ी की। और थोड़ी सा ध्यान दिया जाए, टाइम दिया जाए ना, तो बहुत टेस्टी बनती है कढ़ी सच में। और यहाँ पर मैं सलाद काट लूँगी, थोड़े से टमाटर काट लिए हैं और अब मूली काट लूँगी। और मूली में बस नमक ही डालूँगी। वैसे मूली में पुदीना और धनिया को पीस कर, थोड़ा हरी मिर्च पीस कर लगाओ तो ना वो कितना टेस्टी होता है। लेकिन अभी मेरे पास पुदीना नहीं था, धनिया तो बहुत सारा है, तो मैंने सोचा चलो नमक ही डाल देती हूँ बस। तो यहाँ पर सलाद भी मेरा रेडी हो गया है और बस अब मुझे रखने हैं चावल। तो कढ़ी तो पकते ही रहेगी, हल्की आंच में रख दिया है मैंने कढ़ी, क्योंकि कढ़ी को जितना पकाओ ना उतना ज़्यादा टेस्टी बनती है, तो हल्के आंच में पकते ही रहेगा। तो यहाँ पर मैंने 2 गिलास चावल डाल दिए हैं और इनको धोकर अब मैं इसको अच्छे से साफ़ करके इनको भी पकने के लिए छोड़ दूँगी। दो पानी चावल से अच्छे से साफ़ कर लिया है मैंने, एक बार और धो रही हूँ मैं इसको, 2 बार धो लेती हूँ, सारी गंदगी अच्छे से निकल जाती है चावल की। तो फिर इसके बाद कढ़ी मेरी लगभग तैयार हो गई है। इसमें अब ढेर सारे धनिया के पत्ते मैंने डाल दिए हैं
अब तो इसका जो फ्लेवर आता है उसका क्या ही कहना है, धनिया पत्ता डालकर। तो इसके बाद इसके पापा गए थे वैष्णवी को लेने के लिए, वो लोग आ गए हैं और कढ़ी की स्मेल से वैष्णवी को इतनी भूख लग गई, बोली जल्दी जल्दी लगाओ मुझे तो खाना है, क्योंकि उसका फेवरेट है। और जिस दिन दाल होता है उस दिन बोलती है बस थोड़ी देर बाद खाएंगे, थोड़ी देर बाद खाएंगे, क्योंकि उसको पता है दाल उसको पसंद नहीं होती ना, इसीलिए। तो अब भूख भी हमको बहुत ज़्यादा लग गई थी, क्योंकि ब्रेकफास्ट बहुत हल्का फुल्का किया था आज हम दोनों ने। तो कढ़ी देखकर तो मुझे भी बहुत भूख लग रही थी, तो 3 थालियाँ मैंने लगा दी हैं यहाँ पर। और आज हम बालकनी में धूप में बैठकर खाना खाएंगे, क्योंकि सर्दियों में हम लोग धूप में ही बैठते हैं और इसके पापा भी धूप में बैठते हैं, लेकिन अभी तो उतनी सर्दी नहीं है तो वो अंदर ही बैठे हैं, बाद में सबसे पहले अपना जाते हैं धूप में। तो मैं वैष्णवी और अपने लिए भी ले आई हूँ थाली, वैष्णवी खुद ला रही है अपने लिए। और यहाँ पर बैठने में खाने का जो मज़ा है ना, सच में इतना मज़ा आता है ना। और यहाँ पर वैष्णवी अपने स्कूल की बातें बता रही थी, हमने ये किया वो किया, तो मज़ा आ रहा था। फैमिली के साथ खाने में जो मज़ा है ना वो कहीं और नहीं है। और कढ़ी इतनी टेस्टी बनी थी ना, सच में बहुत मज़ा आ गया था। तो जी यहाँ पर हमारा लंच चल रहा है, तो और इसी के साथ ही इस ब्लॉग का भी मैं यहीं पर एंड करती हूँ। और आगे के काम तो चलते ही रहेंगे, जो कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं हम हाउस वाइफ के। और बस 1-2 मिनट का ही आराम मिलता है थोड़ी देर दिन में करने के लिए, उसमें भी कुछ ना कुछ काम हम निकाल ही लेते हैं। तो जी मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक सभी को राधे राधे।